शहजादे ने अबू उमर बसरिया से कहा, मुझे गस्ल देना और मेरे एक कपड़े में दफन करना, दूसरा कपड़ा और मेरा वज़ू का प्याला इस शख्स को देना जो कब्र खोदे, और मेरा कुरान मजीद और अंगूठी मेरे वालिद हारून रशीद को पहुंचा देना और कहना कि ये आपके बेटे की अमानतें हैं। ये कहकर वो नौजवान दुनिया से रुखसत हो गया। इसी वक्त अबू उमर को मालूम हुआ कि ये आम लड़का नहीं बल्कि खलीफा हारून अल रशीद का शहजादा है। चुनांचा इसने वसीयत के मुताबिक इसे दफन किया और फिर अंगूठी लेकर बगदाद रवाना हुए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करें ताकि मज़ीद इस्लामी कहानियाँ भी आप तक पहुँचती रहें। जब अबू उमर बगदाद पहुंचे तो महल के करीब एक ऊंचे ठेले पर खड़े हुए। देखा कि घड़सवारों का एक दस्ता महल से निकल रहा है। वो करीब गए और खलीफा को सारी बात बताई। बादशाह ये सुनकर कांप उठा कि इसका बेटा जो शहजादा था सादा मजदूरी करता रहा और सिर्फ 1 हफ्ते का खर्च लेता था। अबू उमर ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि वो आपका बेटा है। वो तो नबी करीम की सल्लल्लाहु की औलाद में से एक सीद था। ये सुनकर बादशाह गम से निढाल हो गया। इसने अबू उमर के हाथ अपने दिल पर रखे और कुछ दर्द भरी शायरी कही जिसमें अपने बेटे के बछड़ने का कर्ब बयान किया। बाद में वो इसकी कब्र पर भी गया और मज़ीद अशार पढ़े जिनमें ये हकीकत बयान की गई कि मौत हर किसी को आनी है। अगर आप भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया फ़ानी है और आखिरत बाकी, तो वीडियो को अभी लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाद में अबू उमर बसरीस ने ख्वाब में शहजादे की रूह को जन्नत में देखा। शहजादे ने बताया कि इसे वो अजीम नेमतें मिली हैं जो इंसानी अक्ल व ख्याल से भी बाहर हैं। माख तफसीर हकी सफ़हा ट्रक का। ये था शहजादा की कहानी का हिस्सा दूम। उम्मीद है आपको दोनों हिस्से पसंद आए होंगे। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद तारीख़ी व रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।